पंचायत चुनाव आखिरी दौर में है। बेगूसराय के तेघरा ब्लॉक में 12 दिसंबर को चुनाव होने हैं। आज प्रचार का आखिरी दिन था। सभी प्रत्याशी लगातार अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ चिल्हाई पंचायत के मुखिया पद से युवा उम्मीदवार शंभू यादव होंगे, जिनका मोमबत्ती छाप शायद है। सबसे पहले सर आपका बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है। जी बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? किन मुद्दा को लेकर आप चुनाव में आए हैं? मैं तो गरीबों को मुद्दा लेकर के आया हूं और मैं तमाम अमीर लोगों से कहता हूं कि जब तुम लोग गरीबों का हक हिस्सा लूटता है तो खोल करके बोलो तुझे क्या चाहिए। हम तमाम गरीब लोग तुझे चंदा करके पूरा कर देंगे। सर लगातार हर पंचायत में हम लोग जा रहे हैं, बिना घूस पर कोई काम नहीं होता है। आपको मौका मिलता है तो घूसखोरी खत्म होगी? मैं तो बिल्कुल शुरू से ही मैं बताया हूं कि मैं एक भी पैसा घूसखोरी नहीं होने दूंगा, लेकिन हमारे बीच जो हमारे ग्रामीण हैं वो सच्चे आदमी को पहचानने में वो देर करते हैं और जिसके कारण बिचौलियां वाले ही वो जिताने के चक्कर में हैं और जो सचमुच में काम करने लायक है उसका हर हमेशा तिरस्कार होता है। उसे ये कहा जाता है जो उसको बूझने नहीं आता है। इसलिए कि जब विरोध करना सही से हो जाए तो या तो गरीब को पागल कहा जाता है या तो मान लीजिए उसके बूझने नहीं कहने आता है और सबको जो उच्च वर्गीय लोग वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं उसको बूझने क्या आता है। किसी तरह उसका जो है हनन किया जाता है, विचार का हनन किया जाता है। अगर हमारे बीच में जितने युवा साथी हैं वो अगर जान लें कि मेरा मत क्या है तो निश्चित है मेरी जीत होगी। लेकिन मेरा जो विरोध कर रहे हैं अभी गांव के वैसे लोग जो कि वो सोच रहे हैं अगर ये जीतेगा तो जैनून काम होगा, इसलिए उसका विरोध करना स्वाभाविक है। मैं किसी भी हर हालत में गुंडागर्दी या घूसखोरी को ख़त्म कर दूंगा। आज वैसे लोग से रुपया लिया गया है जिसके पास रहने का घर नहीं है और वो भी 30-30 हज़ार रुपया मेरे पंचायत में दिया है और वो सूद के बारे अब वो ज़मीन भी बेचने के लिए तैयार होगा। अब बताइए जो गरीब क्या मूतने का भी जगह गरीब के पास नहीं रहेगा। इसलिए आप तमाम को मैं कहता हूं कि अपना उम्मीदवार पहचानो। यहाँ के उम्मीदवार 1 में से 9 सब एक ही हैं। ये सब जो है सब धोखा बना रहे हैं। जितने प्रत्याशी हैं बताइए वो आप लोगों के बीच में क्या दिए? सर आपके साथ बहुत सारा युवा है, युवा के लिए आपके पास क्या वादा है? देखिए, युवा के लिए मेरे पास वादा है कि मैं हर संभव किसी भी प्रतियोगिता में जाने के लिए मैं 500 रुपया अपने जेब से दूंगा। अगर मैं बना तो आधी बिजली पूरे पंचायत में मैं माफ़ करूंगा, आधी बिजली को मैं पूरे पंचायत में माफ़ करूंगा अगर मैं मुखिया बना तो। लाइट का भी अभाव दिख रहा है, अभी भी अंधेरा है, इस सब पर भी कम होगा? देखिए, ये जो लाइट है इसका नज़ारा देखिए, अभी नाग नागिन की तरह हमारे पंचायत में युवा लोग को डसने का काम करेगा और युवा अगर भटक जाएगा तो ये इतने ही सोच लीजिए कि आज तक मतलब जो भी कार्ड हो वो जो छूटा है सो छूटा है। रोशनी की ज़रूरत कहाँ, हम लोग को तो मोमबत्ती लेकर के आए हैं और सोच रहे हैं कि इस पंचायत में गरीब से गरीब जनता का जो हक हो वो मिले जैनूनतम से। अगर मैं जीतता हूँ एक भी पैसा मैं गरीबों का नहीं लगने दूंगा और जहाँ तक होगा हम विद्यार्थी को मैं अपने जेब से भी, मैं अपने पैतृक संपत्ति की जेब से भी मैं विद्यार्थी के लिए बहुत कुछ सोचूंगा। पुस्तकालय बनवाऊंगा, अपने गांव में फील्ड बनवाऊंगा और स्वच्छ वातावरण रहने के लिए मैं विद्युत ऊर्जा जो है मैं सभी पोल पर जो है लगवाऊंगा। क्या छाप है आपका? मेरा मोमबत्ती छाप है। क्या लगता है आपके मोमबत्ती से गरीबों के घर में जिसमें सदियों से अंधेरा उसमें दिया जलेगा? अगर मेरे पंचायत में वाकई में गरीब होंगे तो मेरी मोमबत्ती जलेगी। अगर अमीरों की संख्या ज़्यादा होगी तो मेरी मोमबत्ती नहीं जलेगी। निश्चित तौर पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शंभू शरण जी युवा हैं, जोश है इनमें, कुछ कर गुजरने की चाहत है, इसलिए चुनावी मैदान में आए भी हैं। राजद के भी आप बताए जाते हैं। जी, मैंने तो
बिल्कुल राजद से ही हूँ। मैं तो विधायक बनने के लिए 2005 में ही मैं 2005 में ही मुझे लालू जी ने टिकट दे रखा था, लेकिन गठबंधन के कारण दिनेश सिंह से जो सीपीएम से गठबंधन हुआ उसके कारण नहीं हम यहाँ के उम्मीदवार हो सके। लेकिन उम्मीद है कि अगर मेरा युवा साथी हो तो अगला मैं विधानसभा की भी तैयारी करूँगा और निश्चित तौर पर अपना पंचायत को मैं जिला में सबसे आगे करूँगा। निश्चित तौर अब हवाएं ही करेगी मंजिलों का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया रह जाएगा, बाकी सब बुझ जाएगा। यह वक्त ही बताएगा शंभू शरण जी के वादों में, इरादों में कितना दम है और जनता किनके इरादों पे, किनके वादों पे एतबार करती है और किनके कंधों पे मुखिया पद की जिम्मेवारी देती है।